ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था एमयू और पीयू का बिहेवियर, है ना। ये चीज़ सबको समझ आई। आज हम करने वाले हैं दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ने वाले बताइए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब पहले समझो क्या होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। सपोज हम यहाँ पे एम क्या है, गिवन दो चीजें हमें मुझे दे दो। क्या चीजें, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और दूसरी इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर मेरे पास ये दो चीजें हैं, क्या है वो दो चीजें बताइए। पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इनकम। अब मैं इससे इस तरह से प्लान करूंगा टू डू व्हाट, एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। मैं इस तरह से प्लान कर रहा हूं कि मैं स्पेंड करूंगा गुड्स एंड सर्विसेज पे, ताकि मुझे क्या मिल सकेगा इस बताइए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो अब इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या चीज़ क्लियर हुआ। तो क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जब कंज्यूमर क्या करता है, प्लान करता है। क्या दो चीज़ें इंफॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, प्राइस और दूसरा क्या होनी चाहिए, इनकम। वो इस तरह से प्लान कर रहा है कि वो किस पे स्पेंड करने वाला है बताइए, गुड्स एंड, ताकि उसको क्या मिल सकेगा इसका कमॉन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तब हम इस सिचुएशन को क्या कहते हैं बताइए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ, क्या ये सबको समझ आ गया। ओके, अब अगर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन इज, फर्स्ट हम करेंगे वन कमोडिटी केस में, और सेकेंड हम क्या करेंगे, टू कमोडिटी केस, है ना। तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे कि अगर हम एक प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं तो हम कैसे इक्विलिब्रियम तक पहुंच सकते हैं। ओके, नहीं, वन कमोडिटी के लिए सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एम यू एक्स, सेकेंड आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एम पी एक्स, एंड थर्ड आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एम यू एम। ये तीन चीजें पहले हम समझेंगे, फिर उससे हम डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या है चीज क्लियर। ओके, क्यू एक्स की कोई बात ही नहीं की मैंने, वो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। क्यू एक्स, मुझे तो जो कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा। ओके, सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे एम यू एक्स। सपोज मैं कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूँ एक्स, और उससे जो जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है वो मेरे लिए क्या बन जाता है, एम यू एक्स। वो एक्स कुछ भी कमोडिटी हो सकता है। लेट्स से अगर मैं पिज़्ज़ा लूँ तो जो पिज़्ज़ा से मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये मेरे लिए क्या बन जाता है बताइए, एम यू एक्स। अगर पानी पूरी खा रहा हूँ तो कमोडिटी एक्स क्या हो गया, पानी पूरी, और उसे जो भी सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा वो मेरे लिए क्या बन जाता है बताइए, एम यू एक्स। तो एम यू एक्स का मतलब समझ आ गया। एम यू एक्स का मतलब क्या हुआ, जो भी मैं कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूँ उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो मेरे लिए क्या बन जाता है बताइए, एम यू एक्स। क्या है चीज क्लियर। नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज पी एक्स देन, प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। क्या है, प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा कंज्यूम कर रहा हूं तो पिज्जा की प्राइस बन जाता है पी एक्स। अगर पानीपुरी कंज्यूम कर रहा हूं तो पानीपुरी की प्राइस क्या बन जाती है मेरे लिए, पी एक्स। थर्ड इज व्हाट डू यू मीन बाय एम यू एम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं वर्थ ऑफ अ रुपी। क्या कहते हैं इसको, वर्थ ऑफ अ रुपी। अब ये क्या होता है सर वर्थ ऑफ अ रुपी, देखो ध्यान से सुनना। हमें डिफाइन करना है कि हमारे लिए एक रुपए का वर्थ क्या है, और वो हमें किस फॉर्म में डिफाइन करना है, यूटिलिटी के फॉर्म में। बहुत ही इम्प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट जो तुम्हारी किताब में दिया है मैं वो समझा रहा हूँ। तुम्हारी किताब कहती है कि तुम्हें ना एक रुपए का वर्थ ढूंढना है। अब उन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया, अब उन्होंने लिया कि सर एक रुपए से समझो आप क्या चीज़ें खरीद सकते हो। पहली बात, तुम्हारी किताब कहती है एक रुपए से आप ले सकते हो लेट्स से 1 किलो राइस और 1 किलो दाल। अब पता नहीं वो कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, मैं इसको $1 ले लेता हूँ, जो भी, उसको खाओ, पचाओ। अब इमेजिन करो कितना सेटिस्फैक्शन मिला। अज्यूम करो कि उससे आपको 4
यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला। ये 4 यूटिलिटी का जो सेटिस्फैक्शन आपको मिला है, ये बन जाता है आपके लिए वर्थ ऑफ अ रुपी। समझ आया? अब ये जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड रेफरेंस। मैं फिर से एक बार समझाता हूं। क्या कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आपका वर्थ ऑफ अ रुपी ढूंढना हो तो तुम्हारी किताब में एक एग्जांपल क्या दिया है कि 1 रुपए से समझ लो आप एक बास्केट में कुछ कुछ चीज़ें खरीद लो, उसको आप कंज्यूम करो, और इससे जो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है वो अब आपका क्या बन जाता है गाइस? वर्थ ऑफ अ रुपी। कि अगर मैं किसी को 1 रुपए दूं तो मुझे कितने का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए? 4 यूटिलिटी। और हर एक में मैं इसी के रेफरेंस को यूज करूंगा। मतलब अगर अगर मैं किसी को 5 रुपए दूं तो फिर मुझे कम से कम 20 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। 4 यूटिलिटी का मतलब ये हुआ कि हम सेटिस्फैक्शन को किस फॉर्म में डिराइव करते हैं? यूटिलिटी के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल तू वेट को किस फॉर्म में डिराइव करता है? केजी के फॉर्म में। हाइट को किस फॉर्म में डिराइव करता है? इंच के फॉर्म में। वैसे सेटिस्फैक्शन को किस फॉर्म में डिराइव करता है? यूटिलिटी। क्या ये चीज क्लियर हो गया? राइट तो अब ये बन गया तुम्हारा क्या? स्टैंडर्ड रेफरेंस। नाउ टेल मी, इज इट अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल? बिल्कुल भी नहीं, बट अब ठीक है, तुम्हें जैसा दिया गया तुम वैसे ही करोगे। तो एमयूएम क्या बन जाता है गाइस? कम ऑन, वर्थ ऑफ अ ये आपके लिए क्या बनेगा? एक टाइप का स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या बनेगा बताइए? स्टैंडर्ड रेफरेंस। मतलब अब अगर आप किसी को 10 रुपए दो, कितना मिनिमम सेटिस्फैक्शन आप एक्सपेक्ट करोगे? 40 का। इज दैट क्लियर? क्योंकि 1 रुपए से 4 तो 10 रुपए से कितना? 40। अब 40 से कम मिला तो मत कंज्यूम करो, 40 से ज्यादा मिला तो कंज्यूम करो। समझ आया? राइट 3 चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बताइए? MUX। MUX में किसी को डाउट है? MUX मतलब जो एक्स कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसके लिए जो हम प्राइस पे कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं PX। और जो वर्थ ऑफ अ रुपी है उसे हम बोलते हैं MUM। पता कैसे चलेगा क्या चीज के बारे में? ओके तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। और कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा इसको मैंने है ना एक इक्वेशन से समझते हैं। सपोज आपके लिए कमोडिटी एक्स कुछ भी हो सकती है। आप डेयरी मिल्क ले लो, आप 5 स्टार ले लो, आप पाव भाजी ले लो, आप पिज्ज़ा ले लो, आप जो आपका मन करे वो ले लो। वो अब मेरे लिए क्या बन जाती है? कमोडिटी एक्स। और अज्यूम करो उसका जो प्राइस है वो है खाली 5। देन पी एक्स बिकम्स वॉट? 5। इज दैट क्लियर? मैंने पहली बार वो जो एक्स कमोडिटी कंज्यूम किया, फर्स्ट टाइम मैंने एक्स कमोडिटी कंज्यूम किया तो मुझे 28 का सेटिस्फैक्शन मिला। नहीं यार थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 32 का सेटिस्फैक्शन मिला। दिस बिकम्स माई MUX। क्लियर? सेकेंड बार कंज्यूम किया तो 28 का सेटिस्फैक्शन मिला। थर्ड बार कंज्यूम किया 24 का सेटिस्फैक्शन मिला। चौथी बार कंज्यूम किया 20 का सेटिस्फैक्शन मिला। पांचवी बार कंज्यूम किया 16 का सेटिस्फैक्शन मिला। और छठी बार अगर कंज्यूम करो तो 12 का सेटिस्फैक्शन। लॉ ऑफ डीएमयू को परफेक्टली वर्क कर रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब मेरे को रोकना है कि मैं अपने आप को कहाँ रोकूं। वे शुड आई स्टॉप माई सेल्फ सो दैट आई गेट वॉट? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब ये हमें समझना है। अब उसके लिए आपको एक टूल यूज करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? MUM। उसको मैं अज्यूम करता हूं कि क्या है वो? फोर यूटिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फोर यूटिलिटी? मतलब अगर मैं किसी को 1 रुपए दूं तो कितना सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करूंगा? 4। और अगर मुझे उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो मैं वर्थ से ज़्यादा मिलना हुआ, और कम मिल रहा है तो मैं वो कंज्यूम ही नहीं करूंगा। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? तो अब मुझे बताओ वो कमोडिटी का प्राइस कितना है? 5। अगर मैं किसी को 1 रुपए दूं तो मैं कितना सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं? 1 रुपए दूं तो 4, तो 5 रुपए किसी को दूं तो कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं? 20, है ना? तो पर मुझे मिल कितना रहा है? तो क्या मैं फायदे में हूं कि नहीं हूं? तो मुझे कंजम्पशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। राइट अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। कहना ही से कि जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है विच इज MUX, कितना मिल रहा है मुझे? 32। इट इज ग्रेटर देन व्हाट इज माय MUM? MUM वाज हाउ मच? 4। एंड PX कितना था बताइए? 5। हाँ या ना? दिस वॉज ग्रेटर देन वॉट? 20। तो मैं कंज्यूम करूंगा कि नहीं करूंगा?
करूँगा, राइट। अब इसको ना थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, इसको थोड़ा उल्टे लेते हैं। ये इक्वेशन सबको समझ आई जो मैंने निकाली अभी, क्योंकि ये 32 था, इट वॉज ग्रेटर देन वॉट 20, जो तुमने अभी कैलकुलेट किया, राइट। अगर मैं इसको इधर ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर दैन एम यू एम। ये लाइन का इंटरप्रिटेशन क्या है वो थोड़ा ध्यान से सुनो। कुछ नहीं किया मैंने, प्राइस को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। इस लाइन का इंटरप्रिटेशन समझना जरूरी है। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका एम यू एक्स कितना था 32 और प्राइस कितना था 5, तो आपको पर रुपी सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है बताइए, 5 6 36.4, और आप पर रुपी सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो 4। तो आपके पर रुपी जो सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रहा है वो आपके वर्थ ऑफ अ रुपी से ज्यादा है, ये इक्वेशन बता रहा है। समझ आया ये चीज, ये चीज समझ आई? कितने लोगों को अगर नहीं समझ आए हाथ उठाए, मैं वापस समझाता हूं। नहीं समझ आया? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इंटरप्रिटेशन फर्क है, फॉर्मूला है खाली। मैंने क्या बोला ब्रो, मैंने ये चीज समझ आई थी, एम यू एक्स इज ग्रेटर देन एम यू एम अपॉन पी एक्स, है ना। ये प्राइस को मैंने इधर ला दिया, इज दैट क्लियर? प्राइस को यहां से कहां ला दिया, इधर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था 32, कितना प्राइस देके, 5 प्राइस देके, तो पर रुपी सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है 6.2, 4 सॉरी मैं बैड, कितना मिल रहा है मुझे पर रुपी सेटिस्फैक्शन 4, मतलब पर रुपी मुझे 6.4 मिल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कितना कर रहा हूँ 4, क्योंकि एमयूएम मेरा कितना है, मेरे लिए वर्थ से ज्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसी को मैं बोलता हूं कि इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कि जो मुझे पर रुपी सेटिस्फैक्शन है, पर रुपी इट इज ग्रेटर देन माय वर्थ ऑफ अ रुपी। क्या ये लाइन समझ आए, हाँ या ना, राइट। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे कि जो मुझे पर रुपी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो मेरे वर्थ ऑफ अ रुपी से ज्यादा है। क्या ये चीज क्लियर, समझ आया, राइट? पक्का समझ आया? अब क्या मैं इसको ऊपर लेके मैं इसको नीचे लेके जा सकता हूं? क्यों नहीं लेके जा सकता ब्रो, दिस इज अ बेसिक डिवीजन। इसको यहां लेके जाना और इसको यहां लेके जाना, आंसर चेंज नहीं आता ब्रो, सेम ही आएगा। गधे क्या कर रहा है, रुक। क्या मैं कंटिन्यू करूं? तो मुझे बताओ पहली सिचुएशन में मेरा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स क्या सिचुएशन पे बताइए, इट इज ग्रेटर देन माई वर्थ ऑफ अ रुपी, हाँ या ना? और क्योंकि ये वर्थ ऑफ अ रुपी से ज्यादा है, राइट, इक्वेशन क्या है, इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे बताइए, कंज्यूमर सरप्लस। क्यों, मैं फायदे में हूं, इक्विलिब्रियम पे नहीं हूं अभी तक, किस में हूं, फायदे में हूं। तो मैं कंज्यूम करूंगा कि नहीं करूंगा, यस मैं कंज्यूम करूंगा। क्या चीज क्लियर हुआ? अब मैंने उसी वक्त दूसरी एक और, क्योंकि मुझे कब तक रुकना है मुझे नहीं पता, उसी वक्त मैंने एक और चॉकलेट ली, उसी वक्त खाऊंगा तो उतना सेटिस्फैक्शन तो मिलेगा नहीं। तो अब मुझे कितना मिल रहा है बताइए 28, कितना प्राइस पे किया 5, इसका आंसर कितना आ रहा है अभी भी 5.3, हाँ 5.6। इट इज स्टिल ग्रेटर देन माई satisfaction which I am getting per rupee. I am expecting how much 4, but how much I am getting 5.6, still it is getting more. तो आई एम स्टिल इन अ सिचुएशन ऑफ व्हाट, कंज्यूमर। मैं फायदे में हूं और जब तक मैं फायदे में हूं मैं कंज्यूम करूंगा, तो मैं अभी भी कंज्यूम कर रहा हूं। तीसरी सिचुएशन में भी मैं फायदे में हूं, क्योंकि मुझे इसमें कितना मिल रहा है 4.8, जो मेरे पर रुपी से, क्योंकि मैं पर रुपी 4 एक्सपेक्ट कर रहा हूं यूटिलिटी, पर मुझे पर रुपी कितना मिल रहा है 4.8। आई एम स्टिल इन अ सिचुएशन ऑफ मैं कंज्यूम करूंगा कि नहीं करूंगा, करूंगा। अब मैं पर रुपी कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 20 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कितना हुआ 4, इट इज इक्वल्स टू माई पर रुपी। सर अब मैं पर रुपी से
इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मुझे, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना ही मिल रहा है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और यहां पे आप कंज्यूम करोगे तो सही, पर यहां पे आप अपना कंजम्पशन को क्या कर दोगे, रोक दोगे। क्या कर दोगे? क्यों? क्योंकि आप कहां पहुंच चुके हो बताइए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। समझ आया? पर मेरा सवाल है कि एक और करने करूंगा तभी तो पता चलेगा, नहीं नहीं वहां रोकना है, मुझे कैसे पता चला कि ये खाने के बाद मुझे अब रोकना है? अभी तो वो तो मैंने तुम्हें बताया 16 है, नहीं बताया होता तो? पर अगर नहीं भी बताया होता तो सर, पांचवी बार खाओगे 20 से तो कम ही मिलेगा, और 20 से कम मिलेगा तो आप एट द एंड आप कहाँ पे होने वाले हो, डेफिसिट में ही होने वाले हो। हाँ या ना? सर आप देखो, अगर आप पांचवा खाते तो आपको पर रुपी सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, 16 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कितना हुआ, 3.2। आपको कितना मिल रहा है, 3.2। आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो बताइए? आप फायदे में हो या नुकसान में हो? सर मैं कितना नुकसान में हूँ, ध्यान से देखो, मैं कंज्यूमर डेफिसिट में हूँ, राइट? बिल्कुल भी मुझे बाई करना नहीं चाहिए, राइट? तो मुझे कहाँ अपना कंजम्पशन को स्टॉप कर देना चाहिए गाइस, कम ऑन, जब मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंचता हूं। क्या ये चीज क्लियर हुआ? क्या यहां तक समझ आया, राइट? तो कहना ही से एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा बताइए, जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एक सेकेंड ना, जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम, मतलब जो आपको पर रुपी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये आपके किससे इक्वल होना चाहिए बताइए, योर वर्थ ऑफ अ रुपी। क्या ये चीज समझ आई? क्या ये अच्छे से क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्लियर हुआ, राइट? तो आप तीन सिचुएशन पे हो सकते हो। ये आपका इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे बताइए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप एक ऐसी सिचुएशन पे भी आ सकते हो जिसको बोलते हैं जहां एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर दैन एम यू एम। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। ये आपके लिए सबसे फायदेमंद सिचुएशन है, यहाँ से आप तब तक कंज्यूम करोगे जब तक आप कहाँ नहीं पहुंच जाते बताइए, इक्विलिब्रियम। और ऐसी सिचुएशन में आप कभी रहना नहीं चाहोगे जहाँ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज लेस दैन एम यू एम, क्योंकि इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बताइए, कंज्यूमर डेफिसिट। क्या ये चीज क्लियर? क्या ये सबको समझ आया? तो ये सिचुएशन पे आप कभी रहना चाहोगे नहीं, आप कौन सी सिचुएशन में रहना चाहोगे, सरप्लस। और सरप्लस से आप कहां पे पहुंचोगे, इक्विलिब्रियम। आया समझ? अच्छे से क्लियर हुआ? ये टेबल समझ आया, ये पिछले वाला, ये अच्छे से क्लियर हुआ है ना? ओके, तो बताइए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। सर क्या इसको मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ? हाँ, अगर मैं इसको यहाँ ले लूँ तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इज इक्वल्स टू पी एक्स। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझते हैं, ठीक है? अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, पी एक्स कितना था बताइए, 5, एम यू एम कितना था, 4, पहले कमोडिटी सेटिस्फैक्शन कितना था, 32, सेकेंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, 12, ये था। अब हम इस वाले एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे इंटरप्रिटेशन क्या आएगा। पहले में अपने एम यू एक्स कितना था, वर्थ कितना था, एंड दैट फॉर प्राइस कितना था, 5। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 32 इज आई एम एक्सपेक्टिंग, और मैं एक्सपेक्ट कितना कर रहा हूँ, 4, और मुझे मिल कितना रहा है, 32। सो व्हाट इज द प्राइस आई एम विलिंग टू पे, इज 8। व्हाट इज द प्राइस आई एम विलिंग टू पे, क्योंकि मैं अगर किसी को 1 रुपए दूं तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, 4, मुझे मिल कितना रहा है, 32। तो व्हाट इज द प्राइस आई एम विलिंग टू पे, 8, एंड हाउ मच इज द प्राइस ही इज एक्चुअली आस्किंग, 5। अगर ये इक्वेशन को मैं लिखता हूं, इसको बोलते हैं प्राइस
आई एम विलिंग टू पे, एंड ये क्या बोलता है, द प्राइस एक्चुअली पेड। अरे समझ आया, खाली मैंने इक्वेशन चेंज की पर इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंट हो गया कि भाई 32 मतलब क्या हुआ कि पर रुपये आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, 4, वो दे कितना रहा है 32, तो मैं अगर किसी को 1 रुपये दूं तो 4 का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, मुझे 32 का मिल रहा है तो मैं कितना प्राइस विलिंग टू पे करूंगा, 8, पर मांग कितना रहा है 5। अरे समझ आया, ये वाला किसी को नहीं समझ आया तो फिर से पूछे, मैं वापस समझाता हूँ। सर कुछ नहीं है, मैंने 2 अलग अलग फॉर्म का इंटरप्रिटेशन कराया है। क्या है वो 2 अलग अलग फॉर्म का इंटरप्रिटेशन, कि आप अलग अलग फॉर्म पे इंटरप्रेट कर सकते हो। किस किस फॉर्म में इंटरप्रेट हो सकता है बताइए। अगर आप इस तरह से इक्वेशन लिखोगे, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम, तो इसको किस तरह से लिखेंगे कि जो आपको पर रुपी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो इक्वल है आपके वर्थ ऑफ अ रुपी। और इसी इक्वेशन को मैं चेंज करके ऐसे लिख दूं, एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इज इक्वल्स टू पी एक्स। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा बताइए, कि जो प्राइस आई एम विलिंग टू पे इज इक्वल्स टू जो प्राइस मैं एक्चुअली पे कर रहा हूं। मतलब खाली इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। सर समझ आया, क्लियर हुआ ये चीज़, अच्छे से समझ आया ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, अज्यूम करो कि तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा दिया कि अ कंज्यूमर wants to reach to equilibrium, क्या, he wants to reach to equilibrium। उसने एक कमोडिटी कंज्यूम किया है x, जिससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 40, और उसने उसके लिए जो प्राइस पे किया है वो है लेट्स से 8। कमोडिटी x कंज्यूम किया है, जो कितना सेटिस्फैक्शन मिला है 40, और प्राइस कितना पे किया है 8, एंड आपके लिए वर्थ ऑफ अ रुपी है 4। अब उसको ये नहीं पता कि क्या उसे वो कब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, वो कब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। राइट, ही हैज कंज्यूम्ड अ कमोडिटी, अगर वो कंज्यूम करेगा तो वो कंज्यूम करने से उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा 40, हाउ मच द प्राइस इज पेइंग 8, एंड फॉर हिम अ वर्थ ऑफ अ रुपी इज 4। क्या उसको कंज्यूम करना चाहिए, और कंज्यूम करना चाहिए तो कब तक कंज्यूम करना चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। तो आप क्या लिखोगे कि इन द प्रेजेंट सिचुएशन व्हाट इज माय एम यू एक्स, इट इज 40, हाउ मच इज द प्राइस 8, तो मैंने क्या किया, एम यू एक्स को किससे डिवाइड कर दिया, पी एक्स, इट इज ग्रेटर देन माई वर्थ ऑफ अ रुपी, क्योंकि 48 का कितना होता है 5, और ये वर्थ ऑफ अ रुपी से ज़्यादा है। हाँ हाँ या ना। तो इस सिचुएशन में आप पहले कंज्यूमर को ये समझाओगे कि देख तो तूने जो कंज्यूम किया इसमें तू क्या सिचुएशन पे है, कंज्यूमर सरप्लस, यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, और सिंस यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस यू नीड टू कंज्यूम मोर ऑफ कमोडिटी एक्स, क्योंकि आप एक्स कमोडिटी और कंज्यूम करोगे तो अब आपका एम यू एक्स क्या होता जाएगा बताइए, डिक्लाइन। क्या होता जाएगा, डिक्लाइन। जैसे 40 से वो कितना हो जाएगा 36, 30 और एक कंज्यूम करेगा तो कितना हो जाएगा 32, जो भी हो कंज्यूम तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कंज्यूम करोगे आपका एम क्या होने वाला है, डिक्लाइन, ड्यू टू विच लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जैसे ही एम कम होगा वो कब तक कम होगा, जब तक आप कहां नहीं पहुंच जाते बताइए, इक्विलिब्रियम। क्योंकि आप ये वाली सिचुएशन पे हो ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन सिचुएशन पे हो, इट इज अ सिचुएशन वेयर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज वॉट, ग्रेटर देन एम यू एम। एक सेकेंड, मैं इसको वापस यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप ऐसी सिचुएशन पे हो जहाँ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू एम। अब आपको इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है तो ये इक्वल लाना पड़ेगा, और इक्वल कब लाओगे, जैसे ही आप कमोडिटी एक्स कंज्यूम करोगे एम यू एक्स क्या हो जाएगा, और कब तक गिरेगा, जब तक आप कहाँ नहीं पहुंच जाते, इक्विलिब्रियम। क्या ये चीज़ क्लियर हुई, ये समझ आया, राइट क्या सिचुएशन देख के आपको समझ आया, इज दैट क्लियर, पक्का, ग्रेट। एक और क्वेश्चन, सपोज एक कंज्यूमर है, उसने ऑलरेडी 4 आइसक्रीम खा ली, कितनी आइसक्रीम खा ली है 4,
उसके लिए MUM जो है वो है 20, वर्थ ऑफ अ रुपी उसके लिए कितना है 20। उसने ऑलरेडी 4 आइसक्रीम खा ली है, उसके लिए वर्थ ऑफ अ रुपी कितना है 20। और प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज लेट्स से, नहीं चलो वर्थ ऑफ अ रुपी को ले लेता हूँ 4, और प्राइस ऑफ द आइसक्रीम इज 20। वर्थ ऑफ अ रुपी कितना है 4 और प्राइस कितना है बताइए 20। नाउ शी इज इन अ डिलेमा, शी इज इन अ डिलेमा मतलब शी इज इन कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है कि क्या उसको 5th आइसक्रीम खानी चाहिए या नहीं। जो तुमने पढ़ा है अब उसके बेसिस पे तुम्हें मुझे बताना है कि क्या उसको 5th खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए या क्या करना चाहिए, आप बताइए। गाइस हैव पेशेंस, 2 मिनट सोचो फिर बोलो। ओके गाइस, इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। सर आपको इसको समझना इस तरह से है कि उसने इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या है MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल्स टू MUM। ये इक्वेशन समझ आई। अब आपके लिए MUX तो दिया हुआ नहीं है, पर PX कितना दिया हुआ है बताइए 20, और आपके लिए वर्थ ऑफ अ रुपी कितना है 4। अब उस मोहतरमा को आप समझाओ कि देख अगर तुझे 5th आइसक्रीम खाने से, कितनी कौन सी आइसक्रीम खाने से 5th, अगर तुझे 5th आइसक्रीम खाने से अगर 80 या 80 से ज्यादा का सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो तो तू खा ले, क्योंकि अगर 80 मिला तो तू इक्विलिब्रियम पे 5th में, और 80 से ज्यादा मिल रहा है तो तू सरप्लस में। जो भी हो 5th खा सकती है। कब खा सकती है 5th? जब, क्योंकि देखो MUX को कितना होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम लाने के लिए 80, अरे गधे 80 होना पड़ेगा तभी तो हम इक्विलिब्रियम पे होंगे, राइट। तो उसको ये समझाओ कि अगर आप 5th आइसक्रीम खाने से 80 या 80 से ज्यादा का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो 5th खा लो, और 80 से कम मिल रहा है तो मत खाओ, रुक जाओ। समझ आया? तो कंज्यूमर को 2 ऑप्शन देना है। क्या ऑप्शन देना है? क्योंकि MUX दिया हुआ नहीं है, तो जब MUX नहीं दिया हुआ है तो आप क्या बोलोगे कि जब 5वीं आइसक्रीम आप खाओगे अगर इक्विलिब्रियम पे होना है तो MUX को कितना होना पड़ेगा बताइए 80। तो उसको ये समझाओ अगर 5th आइसक्रीम खाने से आपको 80 या 80 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो आप इक्विलिब्रियम पे हो, और अगर 80 से कम मिल रहा है तो आप इक्विलिब्रियम पे बिल्कुल भी नहीं हो। आया समझ? एक और क्वेश्चन, मजा आ रहा है? चलिए ये देखते हैं ये वाला कौन सॉल्व कर पाता है। ठीक है, सपोज कंज्यूमर, इक्वेशन ये है कि मेरे लिए वर्थ ऑफ अ रुपी 4 है, प्राइस जो है वो है 20 थोड़ा क्या है, रुक जाओ 10, और MUX जो मुझे मिल रहा है, मैंने ऑलरेडी खा ली जितनी भी आइसक्रीम, अब मुझे लास्ट खाने से मेरा जो MUX आया वो आया लेट्स से 30। अब वो कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा वो बताना है। जो भी आइसक्रीम खाए, जो भी लास्ट है, एक MUX कितना है अभी वो 30 पे, ऐसे में वो कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा वो आपको बताना है। समझ आया क्वेश्चन? ओके चलो पहले समझते हैं सिचुएशन क्या हुई है। सिचुएशन ऐसी हुई है कि MUX कितना है 30, PX कितना है 10 एंड इट इज लेस देन माई वर्थ ऑफ अ रुपी। देखो MUX अपॉन PX इज लेस देन माई MUM। सिचुएशन ये है, अभी ये सिचुएशन है, ये तो सबको क्लियर है। और इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे बताइए? कंज्यूमर डेफिसिट। ठीक है, पर मुझे कहां पहुंचना है? इक्विलिब्रियम। और ये पता है कि इसको मैं चेंज कर नहीं सकता क्योंकि MUM तो सेम टू सेम रहेगा, प्राइस कभी चेंज हो नहीं सकती। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास पड़ा, वो ऑप्शन क्या है कि मुझे MUX को कैसे भी करके क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ही मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं पहुंच सकता। नाउ कैसे MUX को मैं इंक्रीज करूं? गाइस MUX तभी गिरता है जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करता है। अगर आप अपने कंजम्पशन को स्टॉप कर दोगे और नेक्स्ट डे कंज्यूम करोगे या नेक्स्ट हफ्ता कंज्यूम करोगे तो हो सकता है कि अब आपको जो MUX है वो अपने आप क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी आप कंज्यूमर डेफिसिट सिचुएशन में हो, स्टॉप योर कंजम्पशन, सिंपल।
व्हेन यू स्टॉप योर कंजम्पशन, तो क्या करोगे बताइए, आप अपने कंजम्पशन को क्या कर दोगे, स्टॉप। और जब आप कंजम्पशन को स्टॉप करोगे तो यहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क, और अपने आप आपका MUX क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कब तक बढ़ना चाहिए, जब तक आप इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाते। आया समझ? ऐड नहीं होगा, तू जैसी कंजम्पशन स्टॉप करेगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहली बार पिज्जा खाया, 50 का मिला, फिर 40 का मिला, फिर 30 का मिला, फिर 20 का मिला, अब 20 पे मैं डेफिसिट पे हूँ, तो वहां पे मत कर कंज्यूम, वेट कर एक दिन बाद वापस MUX कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, क्योंकि फोर्थ खाने से 20 मिलता है, फर्स्ट बार खाने से तो 50 मिलता है ना, सेकेंड बार खाने से कितना मिलता है, 40। तो कंजम्पशन को स्टॉप करो, लॉ को ब्रेक करो, क्योंकि लॉ का नाम था एज वी कंज्यूम स्टैंडर्ड कमोडिटी ऑन अ कंटिन्यूस मत करो, लॉ ब्रेक करो, कंजम्पशन स्टॉप करो, ऑटोमेटिकली MUX बढ़ जाएगा और आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाओगे। क्या चीज क्लियर? तो इसी के साथ आज की क्लास हम क्या करते हैं, कंप्लीट, राइट।